नमस्कार, गणेश जोशी। आज बात करते हैं हर्निया पर। आखिर हर्निया क्या बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका क्या उपचार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी यानी डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज वर्मा जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम बातचीत पर आ जाते हैं कि हर्निया क्या है और ये क्यों होती है। हर्निया अगर हम ये कॉमन बोलचाल में बोलें, जो बोलचाल की भाषा में, कहीं पर भी कोई गांठ हो जाना, खासकर पेट के निचले भाग में या नाभि पे। वैसे तो हर्निया होने के कई कारण होते हैं, कई जगह पे हर्निया हो सकता है। आंतों का उलझना भी एक शब्द है इसके लिए। आंतों का उलझना नहीं, आंत नीचे उतर आना, ठीक है, तो वो होता है हर्निया। तो जो कॉमन साइट होती है, वैसे कई जगह पेट में, पेट से संबंधित कहीं पर भी हो सकता है वो, ठीक है। जो कमजोर भाग होता है पेट का, वहां से निकलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अंडकोश, जांग और पेट का जंक्शन होता है, वो होता है इंग्वाइनल रीजन। वो सबसे कॉमन साइट होती है, सबसे मेन साइट होती है। दूसरा नाभि, कई बार देखा होगा नाभि फूल जाती है लोगों को, वहां वो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे पहले ऑपरेशन कराया था कोई, जैसे महिलाएं होती है, सीजेरियन हुआ उनका, और जहां पर ऑपरेशन किया था वहां पर से गांठ निकल आ रही है, तो उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। सबसे कॉमन है वो इंग्वाइनल हर्निया। ये होता क्यों है? ये वीकनेस, कमजोरी, जो हमारी वाल होती है, पोस्टीरियर इंग्वाइनल वाल, जिसको मांसपेशी जो होती है, वो वहां पर कमजोरी की वजह से होती है। और साथ में कोई ऐसी दिक्कत हो में जिससे पेट में जोर ज्यादा पड़े, जैसे कि लंबी खांसी आना, कब्ज रहना मरीज को, ठीक है, अचानक कोई बोझ उठा लें, तो एकदम से जब पेट के अंदर दबाव पड़ता है, तो जो हमारी पेट की आंतें और चर्बी होती है, वो कमजोर भाग ढूंढती है बाहर निकलने के लिए, और उन्हें कमजोर भाग के रूप में यही चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमारा ग्रोइन रीजन हो गया और हमारी नाभि हो गई। इस वजह से होता है कि लक्षण तो आपने बता ही दिए कि इस तरह के। हाँ, इसमें मेनली जो सूजन होती है, गांठ होती है, जो कि खांसने पर या खड़े होने पर ज्यादा बढ़ जाती है और लेटने पे गायब हो जाती है मरीजों में। ये इसका जो टिपिकल लक्षण होता है। ये आज देखिए, हर्निया का जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है। हर्निया का दवाई से कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज है ही नहीं। दवाई से एलोपैथिक में मैं जो बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। हमारी पैथी में बिना ऑपरेशन के कोई इलाज नहीं है। जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे कि लंगोट पहनना या सपोर्टर पहनना, वो आगे बढ़ने नहीं देंगी उस बीमारी को। लेकिन कहें कि वो इलाज है, वो इलाज नहीं है, जस्ट लाइक अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। मेन इलाज ऑपरेशन है। जब एक बार इस पता चल गया, डायग्नोस हो गया कि संबंधित बीमारी है, तो ऑपरेशन का कितने समय में कर लेना चाहिए? बेहतर तो यही रहता है कि जैसे ही आपकी डायग्नोसिस बनी हर्निया की, आपको जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर लेट हो गया तो? लेट होना तो इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं रहती है कि ये जो आंत आती है, वो नॉर्मली जब लेटते हैं तो चली जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आंत आ गई, वो वापस अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि छेद छोटा होता है, और अगर वापस नहीं गई तो आंत के खराब होने की संभावनाएं और बनी रहती हैं, जैसे कि स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और उस स्थिति में इमरजेंसी में पेट खोल के बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है, जो पिछले कई मरीजों का कारण भी बिल्कुल मरीज के लिए एक बहुत खतरा हो जाता है इसमें। तो इसमें जो है इसलिए समय रहते उसका इलाज कर लेना चाहिए। अगर किसी का एक बार ऑपरेशन हो चुका है, क्या उसे दोबारा होने की संभावना रहती है? बिल्कुल, ये हमारी किताबों में भी, लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि दोबारा होने की भी संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि हर्निया का जो ऑपरेशन होता है, उसमें होता है कि जाली डालते हैं हम लोग, तो जाली डालने के बाद हालांकि दोबारा होने की संभावनाएं लेस देन 3% होती हैं। हमने हर्निया का ऑपरेशन कराया, और जो हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, जैसे कि पेट में दबाव पड़ने से, लंबी खांसी बनी हुई है, कब्ज बना हुआ है, पेशाब में अगर कोई दिक्कत, जोर लगाना पड़ रहा है पेट में, ऑपरेशन करा लिया लेकिन जोर तब भी लगाना पड़ रहा है, तो फिर दोबारा होने की भी संभावना बनी रहती है। अगर ऑपरेशन करने में किसी का टाइम है, तो उसके लिए क्या बचाव करना चाहिए? बचाव के लिए इसमें ध्यान रखने की बात नहीं है। एक तो जो मैंने बताया कि जैसे सपोर्टर वगैरह, अगर इंग्वाइनल हर्निया तो सपोर्टर पहन सकता है, अगर अम्बिलिकल हर्निया तो बेल्ट पहन सकता है, मतलब बाहर से कोई प्रेशर थोड़ी चीज रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर खांसी आती है या जोर लगता है तो अपना हाथ वहां पर लगा सकता है, जिससे कि बाहर से हमारा प्रेशर ज्यादा पड़ा रहे तो नीचे अंदर वाले प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये चीज हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार।